फजर जिस दिन मिस हो जाए तो उस दिन आपको बहुत गिल्टी सा वो होता है कि किसी वजह से फजर रह गई। लाइबा मसूद का अवारी छोड़ा है क्योंकि उसका अब इवेंट का डे है आज। लाइबा ने ही याद कराया, मम्मा प्याज तो खिलाई नहीं आपने। चले हम पहुंच गए भाईजान के घर। अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज का दिन चढ़ गया है काफ़ी देर से और आज हमारा इरादा है थके हुए क्योंकि रात को भी क्ले में लेट हो गए थे और जब थकन हो जाती है फिर बंदे का व्लॉग का भी मूड नहीं होता। तो आज हमने घर पे ही वो जो यहाँ पे हेल्प दी हुई है उनसे कह के घर पे ही ब्रेकफास्ट मंगाया बाहर से। तो चलें देखें वो कैसा होता है। चाय, पराठे और अंडे ऑमलेट मंगवाए और ये रात को मैं और जैन मिठाई भी खाते रहे। यहाँ पे लड्डू जो जैन के फेवरेट हो गए ये वाले, अगर आपको पता हो, अगर कोई जानता है, बेसन के लड्डू बड़े दानेदार से होते हैं। और माशाल्लाह हमारे करीब ही मस्जिद है तो सुबह फजर पे भी माशाल्लाह हमने पढ़ ली थी फजर भी टाइम पे, वरना होता है कि मस्जिद दूर हो फिर टाइम देखना पड़ता है क्या मसले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा अच्छा दिन शुरू होगा क्योंकि जब आप फजर पढ़ते हैं तो दिन हमेशा आपका अच्छा गुजरता है। और अगर फजर जिस दिन मिस हो जाए तो उस दिन आपको बहुत गिल्टी सा वो होता है कि किसी वजह से फजर रह गई। तो चलें, ज़ैद आप भी उठ रहे हैं कि नहीं? ज़ैद तो अभी तक लेज़ी बन के लेटे हुए। अच्छा जी, थोड़ा हेक्टिक डे हो गया। सुबह से हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि जेट लैग्स और ये वो नाश्ते घर में किए, चाय पी और बिल्कुल मूड नहीं था आज ब्लॉग करने का। अब लाइबा को हमने लाइबा मसूद का अवारी छोड़ा है क्योंकि उसका अब इवेंट का डे है आज और इंशाल्लाह ताला लंच आज सब खैर खैरियत से होगा। आई एम सो एक्साइटेड टू सी लाइबा ऑन द इवेंट। हाँ, तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और ऑन कॉल रहेंगे क्योंकि कोई पता नहीं है कि वो कुछ या भूल गई है, कोई कुछ हो। प्लस ये है कि लाइबा को हालांकि 2 दिन का उन्होंने रूम दिया हुआ था, 2 नाइट्स का, पर वो हमारे साथ ही रुकी है। उसने अवारी का वो नहीं किया। होटल्स तो वो कहते देखते रहते हैं, जो टाइम आपके साथ गुजरेगा वो होटल का तो नहीं होगा। अच्छा सही है, यहाँ से ना वो लगाना है जीपीएस। चले मैं 1 मिनट वापस, इसलिए मैंने ये किया। ये मुझे पड़ा हुआ फिर अच्छा अजीब सा लगता है। खा लो ये पूरे डब्बे हैं, मैं और जैद खा गए 3 दिन में। लाइबा और मसूद ने एक भी नहीं खाया। मुझे ये प्याज आज मिली है, लाइबा को खिलाने के लिए लाए थे हम। लाइबा और मसूद दोनों को खिलानी थी। और इस प्याज की, चले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करते मैं यहाँ पे रख के बात करूँ। इस प्याज के लिए आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गोट है क्या है। इस प्याज के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप किसी और सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं या कंट्री से, तो अगर आप उस कंट्री का या सिटी का प्याज खा लेते हैं तो आपका स्टमक खराब नहीं होता। तो मुझे किसी ने कहा था हदीस है या सुन्नत है, तो मुझे नहीं कंफर्म। अगर किसी को कंफर्म है तो बताएं। लेकिन हम लाए थे, लेकिन वो आपको पता है एक्साइटमेंट और उसमें सब आज लाइबा ने ही याद कराया, मम्मा प्याज तो खिलाई नहीं आपने। मैंने कहा बेटा भूल गए, अब लाई तो हूँ मैं लेकिन भूल गए, अब क्या करें, बुढ़े हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहे और इतनी भागदौड़ में यकीन करें हम तो भूल जाते हैं बातें आजकल सारी। चले हम पहुंच गए भाईजान के घर। बिस्मिल्लाह। कौन सा अच्छा है? एक ही लूंगी, कोई सा जौन सा ये वाला। चलो मुझे तो ये पसंद। अच्छा जी, जेदी भाई के घर हम पहुंच गए और लाइबा भी माशाल्लाह इवेंट पे पहुंच गई है। उसका भी मैसेज आ गया मसूद का। कितना खाएंगे यार, फिर खाना भी बना रही हूँ। ये लो जी, हमारा हो गया नाश्ता। इरम, तुम्हारी वीडियो में तो लोगों ने बहुत तारीफ की कि भाभी को हमेशा खाना पकाते हुए देखा है। हाँ हाँ, रेगुलर कमेंट करने वाली है, जिन्होंने कमेंट दिया। हाँ, उन्होंने बहुत खूबसूरत, पुरानी देखने वाली। हाँ तो अच्छा, वो इतनी बारीकी से उसने कहा ये तो ऑड टाइम, कहीं अर्ली मॉर्निंग जब आप लोग आ रहे होते रात के टाइम, उस टाइम पे भी ये नाश्ता बना के दे रही है। लेकिन आज इसको हमने देखा बिल्कुल डिफरेंट नहीं यार, मैंने ले लिया यार, बस शुक्रिया भाभी। बिस्मिल्लाह। जबरदस्त किस्म के चावल, दाल और करेले, जबरदस्त किस्म का खाना, मजेदार। खा के बाहर का तंग, कितने दिन हो गए बाहर ही खा रहे। मैं तो पहले रोटी खाऊंगी करेलों के साथ, उसके बाद चावल खाऊंगी। चलो सैलेड भी आ गया। चलो भाई शुरू हो जाए, छोड़ दें अब काम को। ये लोग डाउनलोड कर रहे हैं पता नहीं क्या ऐप पे। अच्छा जी, हम निकले मजेदार सा खाना खा के जेदी भाई के घर से। उन्होंने लाइबा के लिए भी डाल दिया है कि लाइबा भी घर का खाना खा लेगी।
तो लाइबा और मसूद दोनों तो दाल चावल माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हुए थे, और ऊपर से जो वो बनाए हुए थे क्या कहते हैं करेले वो। और अभी हम वैसे ही निकले, हमने ग्रीन टी पी, फाइकर ने बनाई, और हमने सोचा, जैद ने सोचा कि ऐसा करते हैं निकलते हैं इससे पहले कि रश में लाइबा की कॉल है। तो अभी हम गाड़ी में से उनकी स्ट्रीट में से निकले और लाइबा का मैसेज आ गया, मम्मा कहाँ हो? मैंने कहा अभी तो हम बेटा मामू के घर से निकले हैं, यहाँ से हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग सकते हैं रश आवर की वजह से। तो फिर उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम होटल अवारी पहुंचेंगे, तो आप वहां से फिर हमें पिक कर लेंगे। लाइबा को सुनते हैं थोड़ी बहुत उससे कि क्या हुआ कैसा हुआ, तो फिर आपको अपडेट करते हैं, ठीक है सर? पूरा स्क्रॉल करता है और जिंदगी, कॉमेडी, हार्ट ब्रेक, गुस्सा, तारीफ, कभी कुछ ज्यादा ही तारीफ, सब एक ही फीड में आ जाता है। ये वो जनरेशन है जो ना सिर्फ अपना कंटेंट कंज्यूम करती है बल्कि अपना कंटेंट खुद बनाती है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्पीड पर। क्विक, बोल्ड, फनी, शार्प, कभी सीरियसली सीरियस, कभी बिल्कुल अनसीरियस, लेकिन इम्पैक्ट रियल। ये लोग स्टूडियोज का भी इंतजार नहीं करते, ये चलते फिरते स्टूडियोज हैं, बस फोन, रिंग लाइट और स्क्रिप्ट एंड दैट्स इट। और फिर एक रील कभी ट्रेंड बना देती है, कभी एक्टिंग एंड सिंगिंग करियर्स, और कभी प्योर कॉन्वर्सेशन को ही शिफ्ट कर देती है। स्मॉल स्क्रीन, बिग इन्फ्लुएंस। सिर्फ एक फिल्टर आधे मुल्क को पेरिस भेज देता है, पासपोर्ट नहीं है, कोई जरूरत नहीं, और एक मोड में चलते हैं। और एक मीम किसी पॉलिटिकल डिबेट से ज्यादा टीआरपी, और एक मीम पॉलिटिकल डिबेट से ज्यादा टीआरपीज ले जाता है, क्योंकि कभी कभी जो चीज ब्रेकिंग न्यूज नहीं ब्रेक करती वो सिर्फ एक रिएक्शन फेस या एक इमोजी कर जाता है। थैंक्स। और वो वायरल डांस स्टेप जिसे समझने में 3 दिन लग जाते हैं और इंडस्ट्री को कॉपी करने में 3 महीने, सो रिस्पेक्ट। और फिर वो पीओवी ट्रेंड बन जाता है जहां लोग साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, शेफ और रिलेशनशिप गुरुज बनकर आ जाते हैं, और चले भी गए मगर व्यूज छोड़कर, इम्पैक्ट डिलीवर्ड। Welcome to the brand new, the fastest, boldest, most addictive category of LSA tonight, Digital Awards. The first category is Digital Beauty Influencer of the Year. और ये कैटेगरी अनाउंस करने के लिए बुलाते हैं one built an instantly recognizable digital identity, relatable, sharp and lit. And from fashion to DJing to content, she has navigated multiple lanes with one consistent theme: originality. Please welcome Laiba Zaid and Hira Kareem. वाह, माशाल्लाह। Assalamualaikum everyone. Hi everyone, it's an honor to be here today. And everybody looks so beautiful, and it's only appropriate that we're presenting a beauty-related award, which I'm very happy about. Yeah, so let's take a look at the nominees. Viewers' Choice Digital Beauty Influencer of the Year, and the nominees are Dua Fatma, Himayal, Hira Faisal, Sabina Sayed, Okay, let's take a look. We actually don't know. We were thinking about just peeking through, but we did it. Any guesses? I want you to do this since you're here all the way from Toronto. And Digital Beauty Influencer of the Year is Hira Faisal. You stupid cameraman was trying to tell me to get out of there. I look at him. I'm filming my wife. Yeah, Look at him. yeah. Telling me like you're in the way. Look at Hira. Wow, Assalamualaikum Laba. everyone. Thank you so much. Wow, माशाल्लाह माशाल्लाह। To be very honest, मुझे यकीन नहीं आ रहा. Thank you so much, Lux, for this appreciation. मैं ये अवार्ड अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ, अपनी सिस्टर्स को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया,
सोनम ये मेरे मैं सबको जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं एक ही बात कहूंगी, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम नथिंग